वो भी आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। और ओके, सो विनोद शर्मा साहब ने मेरी मालूमात में इजाफा कर दिया। डिपार्टमेंट के जनरल इजहार की रस्म इजरा भी जनाब एन राम साहब अंजाम देंगे। डिपार्टमेंट के जनरल इजहार की रस्म इजराई और उससे पहले कॉन्फ्रेंस के एब्स्ट्रैक्ट की रस्म इजराई यहां अंजाम पाई। Big pressure to speak in English is not there. लेकिन यहाँ मसला तो हम जाते हैं एज हिंदी मीडियम टाइप, जैसे अपने आप को कहता हूँ HMTs, तो जैसे मर्जी बोलते हैं चल जाता है। कुछ गलत बोलते हैं, लोग कहते हैं हिंदी स्कूल से आया है, कुछ करेक्टली बोलना नहीं आता, या मेज से बैठ के कांटा पकड़ना ठीक से नहीं आता। लेकिन अब उर्दू मीडियम भी नहीं है, तो अब आके उर्दू बोले। और उर्दू में अभी मुझे बहुत बड़ा लेक्चर मिला जब मैं लाहौर जा रहा था, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल में। तो लाइफ में कोइंसिडेंसेस होते हैं कि वहाँ जो हमारी BSF के DIG हैं हमारी तरफ, वो हैं एक ज़बरदस्त शायर मोहम्मद फयाज फारूकी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पर्शियन में उन्होंने पर्शियन लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ है। तो उनको पता लगा मैं आ रहा हूँ, तो अपने पास बुला लिया। और बुला के पहले तो वो बड़े एम्बेरस हुए। उनका आपको मैं किताब देता हूँ, अपनी शायरी की कलेक्शन है। तो बड़े एम्बेरस हुए कि वो उर्दू में थी। तो मैं भी एम्बेरस हुआ कि उर्दू, तो अब काला अक्षर भैंस बराबर, हम कैसे करें। तो फिर वो ढूंढ के लाए, उन्होंने उसका एक हिंदी वर्जन भी छपा हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो कि कितनी अकल है कि उर्दू को एक्सक्लूड, उर्दू से उन सबको एक्सक्लूड ना किया जाए जो ज़बान पढ़ नहीं सकते हैं। अब मैं उसको लेके आया, बड़े प्यार से लिखा उन्होंने। पर उन्होंने एक बात मुझे बहुत कही जिससे मैं घबराया। उन्होंने कहा कि साहब आजकल जो लोग उर्दू बोलना शुरू हो गए, खास करके सिनेमा में भी पहले बिल्कुल ठीक बोलते थे उर्दू, लेकिन अब वो जा का जा बन जाता है, जा का जा बन जाता है, और सारी बात का मतलब ही बदल जाता है। तो ये सिखाना चाहिए। और जब तक आप ये उर्दू स्क्रिप्ट में नहीं सिखाएंगे, कोई सीखेगा ही नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट सीखने से ही आपको समझ आएगा। तब फिर मुझे याद आया, To my country, the UK, Muslims make an enormous contribution to Britain, whether it be in religion, business. But there is a small English medium elite with such notions. So we want to have a program जो कि उनके लिए भी cater करे. In other words, एक बाजार है टेलीविजन, तो उसमें एक छोटी सी आपके लिए भी एक नीश बनानी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे आप 8 बजे का स्लॉट दे दें जो प्राइम टाइम है। तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, आपको तो 12 बजे का रात का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वो आप जैसे लोग उसी वक्त बेहतर रहेंगे। तो खैर वो मर झगड़ के, लड़ाई झगड़ करके हमने 11 बजे का प्रोग्राम शुरू कर लिया। वो दिन और आज का दिन उर्दू भी थोड़ी बहुत मैं सीख गया, जो सियासी टर्मिनोलॉजी थी, और फिर 8 बजे का भी प्रोग्राम हो गया। मैं कहना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। शेखर गुप्ता साहब ने, और जब मैं होटल से यहाँ आ रहा था तो शायद सिद्दीकी साहब ने मेरी नॉलेज में इजाफा किया, कुछ यहाँ की उर्दू के बारे में बताया कि यहाँ क्या सूरत हाल है मुसलमानों की और उर्दू ज़ुबान की। और शेखर गुप्ता ने कहा कि हमने एक्सपोर्ट कर दी थी उर्दू ज़ुबान टू पाकिस्तान। Interestingly, in Pakistan, you have a very interesting situation that Punjab, which is the majority, which is the home of the ideology of Pakistan, speaks Urdu. Punjabis have abandoned Punjabi. They neither write it, nor do they speak it in व्यक्ति। नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मज़ा, मैंने कहा मज़ा का मतलब क्या है? सर मज़ा का आप जानते हैं, हिंदी की परिभाषा में, हिंदी न्यूज़ चैनल के परिभाषा में मज़ा का एक ही मतलब होता है, TRP। TRP मिलेगी जब आप मौलवी को भिड़ाएंगे किसी संत और साधु के साथ, तब मजा आएगा। यानी शाहिद सिद्दीकी के अपीयरेंसेस आजकल आज तक पर कम हुआ करेंगे, जब तक वो दाढ़ी नहीं करेंगे और अपनी टोपी नहीं पहनेंगे।
दुनिया बदल रही है। ये एक स्टीरियोटाइपिंग हो गई है, और ये एक ऐसे चैनल में जो देश का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा न्यूज चैनल है। दूसरा उदाहरण, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले की बात है, लैंड एक्विजिशन बिल पर बड़ी बहस हो रही थी, बड़ी अच्छी बहस हुई। अंत में असाउद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के आपके जो एमपी है, वो उठ खड़े हुए। उन्होंने 15 मिनट बड़ी अच्छी स्पीच की लैंड एक्विजिशन के मुद्दे पर। तो मैंने किसी और एक न्यूज एडिटर से कहा, यार ये स्पीच सुनो, शायद आपको उसके कुछ एक्सर्प्ट लेने या लाइव कट करना है। उसने कहा, सर असाउद्दीन ओवैसी और लैंड एक्विजिशन पर क्या मतलब होता है सर, सवाल ही नहीं उठता। असाउद्दीन ओवैसी को अगर आपको लाइव दिखाना है तो आप ऐसे मुद्दे पर दिखाओगे जहां असाउद्दीन ओवैसी को आप प्रवीण तोगड़िया के सामने रखोगे, तब मजा आएगा। यानी बेचारा असाउद्दीन ओवैसी बड़े मेहनत से, और उसने बड़ी अच्छी स्पीच की, मच बेटर देन मोस्ट अदर स्पीकर्स ऑन द लैंड एक्विजिशन बिल। वाकई उसने अच्छी स्पीच की, पर दिखाया नहीं, यानी एक स्टीरियोटाइप हो गया। तीसरा स्टीरियोटाइप जो है, जो जिसका जिक्र किया गया है, वो है पाकिस्तानी जनरल। एक पाकिस्तानी जनरल है जो हर चैनल पर जाता है, 500 या 300 डॉलर पहले लेता था, आजकल 500 लेता है। उसकी तो दुकान बन गई है। लाहौर से जब आ रहे थे तो खून की होली खेली गई। ये जिना का पाकिस्तान था या नाजियों का पाकिस्तान, जिसमें एक अकलियत के 2 चर्च तबाह कर दिए। मैं और नजम अपने अपने गार्ड्स के साथ आजाद शहरी, आजाद सहाफी, उनके बगैर चल फिर नहीं सकते। उससे पहले हमने एक दिन प्रोग्राम किया जिसपे काफी यहाँ पे लखवी साहब, तो अगले दिन वहां लोग पहुंच गए बगैर नंबर गाड़ी के। उन्होंने पूछा कि जी ये गाड़ी इम्तियाज आलम की, और वो किस रास्ते से घर जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं या उस रास्ते से जाते हैं। तो हम सुनते हैं यहाँ पे आके इमरजेंसी के किस्से, 1.5 महीने की इमरजेंसी के। हम तो पाकिस्तान में आधी से ज्यादा जिंदगी इमरजेंसी में और मार्शल लॉ में गुजार चुके हैं। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आंध्र प्रदेश की तहरीक चल रही थी, उसकी तेलंगाना। अब आए हैं तो तेलंगाना की स्टेट बन गई। When you talk about how Muslims are generally represented in the media, the honest answer must be, we do not know enough. We do not know enough because systematic studies have not been done. There have been some studies done, and I'll call some attention to it briefly, but we do not know enough, and the obvious challenge here, or the obvious task here, is to undertake the systematic content analysis over perhaps a short period, not too long a period, of how Muslims and issues pertaining to them are represented in the news media, the press, news television, radio, and the digital media, the online media, or the internet media. And I think a university like this is highly qualified to do it. And if you want some cooperation from others with experience in the media, I could offer cooperation from our Asian College of Journalism, of which I am a trustee. It's in Chennai, and I think we have done enough to warrant that kind of cooperation. I think that work needs to be done. Nevertheless, there are impressions, valid impressions and insights on how Muslims are represented and Muslim-related issues are represented in the Indian news media. And first and foremost, we must call attention to this book, Muslims and Media Images, News versus Views, edited by Athar Farooqi, published by Oxford University Press in 2009 and reissued as a paperback more recently. Vinod Mehta, the late Vinod Mehta, a wonderful... Honorable Chancellor Saab also offers
shawl and memento to Mr. Shekhar Gupta. मैं अंदर मुहासबा करके उसको खत्म करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, और जब तक कि ये सारी चीजें डिस्कशन में नहीं आएंगी, इसलिए कि इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम दबाए रखे हैं अंदर, यानी द कैट हैज टू कम आउट ऑफ द बैग, यानी बहुत सारी चीजें हैं और अब हम उसको खुलकर उनका अगर हम तज़किया करें, जिक्र करें, डिस्कशन में लाएं, तो इंशाअल्लाह आइंदा हमें सही होने की तौफीक मिलेगी। वाह। जर्नलिस्ट जो मौजूद हैं, प्रेस पर्सन्स, माय कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, I don't think that I should take more time now after you have heard very illustrious, eminent journalist on the topic as such, the democracy, Muslims, democracy and press. I think that what I understand about the topic is that the role of Muslims in a democratic country, or how Muslims should be treated in a democratic country, and in this context, what should be the role of press to bring the democracy and Muslims as one for each other. So in a democratic country, this is the context for our country, and I'm sure that this will be discussed in the seminar, in the following sessions. हालांकि बहुत सी बातें हुई हैं और मैं उन सबको रिपीट नहीं करना चाहता कि मेरे साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा जो ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। एक तो इकबाल का शेर मुझे अक्सर याद आता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और फिर कुरान से भी मुझे याद आता है